हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 42 पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से है। आद्योऽवतार पुरुष परस्य, कालः स्वभाव सदसन्मनस्य, द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि, विराट स्वराट स्थाश्चनुचरिष्णु भूम्नः। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य, कालः स्वभावः सदसन्मनस्य, द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि, विराट स्वराट स्थास्नुचरे स्नु भूम्ना। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य, कालः स्वभावः सदसन्मनस्य, द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि, विराट स्वराट स्थास्नुचरिष्णु भूम्ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम करिए। अधो अवतारम पुरुषा परस्य, काल स्वभाव सदसं सन्मनश्च, द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि, विराट स्वराट स्थान चरिष्णु। हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम करिए। यस। अधो अवतार पुरुष परस्य, काल स्वभाव सदसन् मनस्य, द्रव्यं विकार गुण इंद्रियाणि, विराट स्वराष्ट्र सरसनो भूम्नः। तो कल हमने देखा भगवान पवित्र हैं, सभी भौतिक कलमशों से मुक्त हैं, परम सत्य हैं, पूरी तरह से ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अद्वय हैं, है ना। और नारद मुनि को ब्रह्मा जी कल बता रहे थे कि भैया बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे सारी इच्छाओं से मुक्त होते हैं, है ना, और अविचलित इंद्रियों से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, इच्छाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, बल्कि सारी इच्छाओं से अगर हम मुक्त हैं तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ये कल का हमारा डिस्कशन है। तो आज का जो श्लोक है 42, इसका अर्थ इस प्रकार से है। कारणान वसाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तो जो मुख्य विष्णु है वो मुख्य विष्णु कारणों दक्षाय विष्णु, या इसी को महाविष्णु कहते हैं, क्योंकि ये कारण जल में सहन करते हैं। तो ये परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे सनातन काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाय विष्णु के भी यही जनक हैं, और समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तो तात्पर्य बाह्य अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि ये भौतिक सृष्टि अस्थायी नहीं है। ये भौतिक सृष्टि सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी प्रदर्शन मान है। ये भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को शुभ अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ये भौतिक संसार केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान के साथ प्रेमा भक्ति के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे अनिच्छुक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहते। बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में स्वयं भोग करना चाहते हैं। सारे जीव
वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दिया जाता है। ये भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को ही भोक्ता समझते रहते, है ना। ऐसे मोहग्रस्त जीवों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे भौतिक प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने की अपनी विकृत प्रकृति को सुधार लें। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो भगवान के साथ संबंध बनाने की इच्छा नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, वो क्या चाहता है, वो माया के कारण उसको भोग करने दिया जाता है, तुम भोग करो, है ना। और बीच बीच में उसको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि तुम भगवान की तरफ मुड़ो, लेकिन वो मोहग्रस्त इतना हो जाता है, उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करके खुद ही भोग करता है। और इस भोग करने के कारण उसकी जो प्रवृत्ति है वो विकृत प्रवृत्ति कहलाती है, तो असली प्रवृत्ति नहीं। असली टेंडेंसी तो हमारी क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, वी आर सर्वेंट। बट विकृत होकर वो क्या बन गया वो सोच रहा है मैं तो मालिक हूँ। तो इस प्रकृति को विकृत प्रकृति बोलते हैं ना। हाँ, उन्हें भगवान कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। अतएव इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है, और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में उसी प्रकार अवतरित होते हैं, जिस प्रकार सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक दंडाधिकारी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है ना। ये कारणोदक्षाय विष्णु अपनी भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जब गृहे पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या कुछ सीमा तक पहले ही दे चुके। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है। भौतिक संसार जो है एक कल्प कहलाता है, कि कल्प मतलब इसकी जो लिमिट है, जिसकी टाइम टाइम है, अवधि है, टाइम पीरियड, उसको कल्प कहते हैं। और हम एक कल्प के पश्चात दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों के से सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। वे अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल, सूक्ष्म तत्व, उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण, सतो, रजो और तमो, फिर इंद्रियां, उनका आकार, शोध, विराट स्वरूप जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है, तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंतोत्कत्वा ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा सृष्टि स्वयं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं, उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भौतिक सृष्टि में ये पहला अवतार कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में है, जो आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार से हुआ है। क्या वर्णन हुआ है महाविष्णु का? यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो ये जो व्यास देव हैं, ये ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है, मुख्य जो अनुवाद है उसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, और तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी के दूसरे ग्रंथ से ले लिया, ब्रह्म संहिता से, है ना। तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी का ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु के श्वास तक ही जीवित रहते हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण या गोविंद केवल पूर्ण अंश हैं। श्री आदि भगवान श्री कृष्ण के या गोविंद के पूर्ण अंश हैं। तो यहाँ पे महाविष्णु की बात हुई। देखो, महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु एक ही है ना। तो कारण से समुद्र में शयन करते हैं, तो कह रहे हैं ये जो महाविष्णु है ना, ये जो हम जितने भी ब्रह्मांड, ये सारे ब्रह्मांड इनकी सांस लेने की अवधि तक ही रहते हैं। इन्होंने सांस छोड़ा तो ये ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, उन्होंने सांस अंदर लिया तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। तो उनके सांस छोड़ने और लेने के बीच का जो ये अंतराल है, इसी को एक कल्प बोलते हैं, है ना। इतना ही एक ब्रह्मांड का अवधि रहता है जीने का, है ना। तो इसीलिए ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं। तो कह रहे हैं कि ये आदि भगवान श्री कृष्ण के क्या है, पूर्ण अंश है, एक गर्भ एक कारणोदक्षाय विष्णु, है ना। तो कल हम 43, 44 और 45 ये तीन पढ़ेंगे, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री लक्ष्मण ठाकुर की, दाय गौर हरि प्रेमानंदे।